बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ीज़ तुलबा, हाज़िर हुए हैं आज के एक नए लेक्चर के साथ। इससे पहले हम जनरेटर की टाइप्स पे बात कर रहे थे। जनरेटर की फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से टाइप्स के ऊपर हमारा पहला लेक्चर था, जिसमें हमने पढ़ा था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। आज का हमारा लेक्चर है जनरेटर की जो फील्ड है उसके कनेक्शन के लिहाज से उसकी इकसाम। जनरेटर की जो फील्ड होती है या फील्ड वाइंडिंग होती है, उसके कनेक्शन हम अपनी डिज़ायर्ड लोड और डिज़ायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंगली हम ये करते हैं। इसी बेसिकली 3 इकसाम होती हैं, आज डिस्कस करते हैं। पहला है सीरीज जनरेटर, दूसरा है शंट जनरेटर, और तीसरा है बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में इसको आप समझ सकते हैं कि सीरीज जनरेटर ऐसा जनरेटर होता है जिसकी वाइंडिंग, सीरीज जनरेटर ऐसा जनरेटर होता है, ऐसा डीसी जनरेटर होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर सर्किट के साथ सीरीज के अंदर होती है, उसको सीरीज जनरेटर कहते हैं। अजीज तुलबा, सीरीज सर्किट के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसा सर्किट होता है जिसमें कंपोनेंट इस अंदाज से लगाए जाते हैं कि करंट गुजरने का एक ही रास्ता मौजूद होता है, जिसमें करंट गुजरने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। उनको एक सिलसिलावार अंदाज से लगाया जाता है। ऐसे सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज फील्ड वाला सीरीज जनरेटर की सर्किट डायग्राम बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह आर्मेचर सर्किट है, आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज के अंदर ही सीरीज वाइंडिंग को लगाया जाता है। तो जैसा आर्मेचर वाइंडिंग से करंट गुजरता है, उतना ही फुल करंट सीरीज फील्ड के अंदर से गुजरता है। तो इस तरह सीरीज जनरेटर ऐसे जनरेटर होते हैं जिनमें हमने हाई स्टार्टिंग करंट पैदा करना होता है। हाई करंट के लिए हमें सीरीज जनरेटर बनाया जाता है। अब क्या है जी, सीरीज जनरेटर वहां पे लगाए जाते हैं जहां पे हमें हाई टार्क चाहिए होता है, हाई लोड टार्क हमें जहाँ पे चाहिए होता है, वहाँ पे सीरीज फील्ड आर्मेचर के साथ लगाई जाती है। तो ये इसकी दूसरी सिंबॉलिक डायग्राम बनाई गई है। ये देखिए जनरेटर फील्ड है, जनरेटर के साथ हमने ये कम्यूटेटर जनरेटर से सप्लाई आउट की कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से आगे सीरीज में ही सीरीज फील्ड के साथ सप्लाई लगाई गई है। ये हमारी सीरीज फील्ड है। सीरीज फील्ड की निशानी ये होती है कि जब आप सीरीज फील्ड को देखेंगे, इसके अंदर कंडक्टर जो यूज होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शंट फील्ड। क्योंकि आर्मेचर सर्किट का जितना फुल करंट होता है उतना ही करंट सीरीज फील्ड से गुजरता है। आर्मेचर के अंदर एक हाई करंट होता है तो सीरीज फील्ड भी उस हाई करंट को गुजारेगी। इसलिए ये चंद टर्नों की, बहुत मोटी तार की चंद टर्नों की ये फील्ड कॉइल होती है, जिसके ऊपर ये मुश्तमिल होती है। तो फिर इस तरह ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हुए अपना लोड के साथ सर्किट मुकम्मल करती है। तो इस टाइप के जनरेटर जो बनाए जाते हैं ये सीरीज जनरेटर होते हैं। इसका होता है कि बल्कि सर्किट में अगर लोड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो मकनातीसी मैदान की इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन इसमें बढ़ जाती है। लोड अगर बैरूनी सर्किट में ज़्यादा हो गया तो सीरीज फील्ड में भी उतना ही लोड गुजरना होता है। तो इस तरह सर्किट की एक्साइटिंग करंट भी उसी अंदाज से बढ़ जाती है। ये इसका एक छोटा सा साइड इफेक्ट भी है। तो सिर्फ यकसा लोड के लिए इन जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे लोड पे फ्लक्चुएशन नहीं आती, जहाँ पे एक जैसा रैंडमली लोड चलता है, वहाँ पे हमने सीरीज फील्ड को इस्तेमाल करना है। अगर लोड में कमी बेशी आए तो इसकी फील्ड एक्साइटेशन में भी कमी बेशी आएगी, तो इस तरह से वो सिस्टम डिस्टर्ब होगा। इससे नेक्स्ट फिर हमने देखा कि शंट जनरेटर बनाने की जरूरत पेश आई। अब सीरीज जनरेटर के अंदर कुछ खामियां थी
उसको बेहतर किया गया शंट फील्ड लगा के। शंट कहते हैं कि ऐसी फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर सर्किट के साथ पैरेलल में लगाई जाती है, उसको शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ऐसी फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर सर्किट के साथ पैरेलल में लगाई जाती है। मसलन अगर इसको मैं इधर से खत्म कर देता हूं और मैं आर्मेचर सर्किट के साथ एक फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में ऐड कर देता हूं, तो ये हमारा शंट जनरेटर बन गया। ये एक शंट फील्ड लगा दिया। तो ऐसे जनरेटर को हम शंट जनरेटर कहते हैं, जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर सर्किट के साथ पैरेलल में लगाई जाती है। अब होता इसमें क्या है, जितने आर्मेचर सर्किट को वोल्टेज मिलते हैं उतने ही शंट फील्ड वाइंडिंग को मिलेंगे और उतने ही लोड को मिलेंगे। तीनों चीजें पैरेलल में होती हैं, लोड, आर्मेचर सर्किट और फील्ड वाइंडिंग। लोड, आर्मेचर सर्किट और फील्ड वाइंडिंग तीनों पैरेलल में होती हैं। जितने वोल्टेज आर्मेचर सर्किट पैदा कर रहा है उतने ही फुल वोल्टेज शंट फील्ड वाइंडिंग को मिलते हैं। अब होता क्या है, अगर स्टार्टिंग में शंट फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन के वोल्टेज बहुत ज्यादा मिले तो आर्मेचर को घूमने के लिए हमें प्राइम मूवर जो बाहर घुमाने वाला है उसका बहुत ज्यादा जोर लगता है। तो ये बड़े पैमाने पे भी चूंकि इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एक रियोस्टेट रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि शंट की एक्साइटेशन या जो मकनातीसी फ्लक्स, वो मकनातीसी मैदान बना रही है, फ्लक्स को जनरेट कर रही है, स्टार्टिंग में वो कम करती है। ऐसा ऐसा जैसे जैसे जनरेटर अपने फुल स्पीड पे आता जाता है हम उसकी एक्साइटेशन बढ़ाते जाते हैं, जिसको इस सर्किट के अंदर हमने वादे किया है। इस सर्किट को अगर गौर से देखें तो ये देखें आपकी ये शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई गई है। शंट फील्ड वाइंडिंग का एक और भी आपने देखना है कि ये बारीक तार की काफी ज्यादा चक्रों पे मुश्तमिल ये वाइंडिंग कॉइल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये आर्मेचर जनरेटर के आर्मेचर से यहाँ पे आपका कम्यूटेटर बार से आगे आपकी सप्लाई जा रही है शंट फील्ड वाइंडिंग में। शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ हमने एक रियोस्टेटिक स्विच लगाया है। शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ हमने एक रियोस्टेटिक स्विच लगाया है। ये देखें, ये इधर से शॉर्ट भी हो जाता है और रियोस्टेटिक स्विच के जरिए। अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है जो एडजस्टेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम स्टार्टिंग में चाहते हैं कि हमारी सप्लाई अभी नॉर्मल रहे, या वोल्टेज को कम या ज्यादा अपने डिजायर के मुताबिक करना चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को मीट एंड एक्सीड करना चाहते हैं, अपनी लोड की रिक्वायरमेंट को। उसके हिसाब से यहाँ पे फिर हम शंट फील्ड को इस रियोस्टेट स्विच से ऑपरेट करते हैं। मसलन मैं चाहता हूं कि हमें स्टार्ट में वोल्टेज जो मिलते हैं वो कम मिले, उसके बाद हमने वोल्टेज बढ़ाने हैं, तो हम उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे इस सर्किट के साथ। जैसे जैसे वोल्टेज हमने बढ़ाने हैं उतनी ही रेजिस्टेंस हम रियोस्टेट स्विच से कम करते जाएंगे, तो हमें लोड पे उतने ही बेहतर वोल्टेज मिलेंगे। ये शंट जनरेटर की बुनियादी तौर पे खसूसियात होती हैं। शंट जनरेटर हमें हर अच्छे सिस्टम में लगाया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज की जो फ्लक्चुएशन होती है उसको ये एडजस्ट भी कर लेता है, और उसके साथ साथ अपने डिज़ायर के मुताबिक हम रियोस्टेट स्विच को ऑपरेट करके उसके वोल्टेज को सेट भी कर सकते हैं। तो ये शंट जनरेटर का और सीरीज जनरेटर का तारफ था। इससे नेक्स्ट हम कंपाउंड जनरेटर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, कंपाउंड जनरेटर में हम सीरीज फील्ड भी और शंट फील्ड भी दोनों को ऐड कर देते हैं। कंपाउंड जनरेटर का कैसा जनरेटर होता है जी, जिसमें सीरीज फील्ड भी लगाई जाती है, शंट फील्ड भी लगाई जाती है। हम स्टार्टिंग करंट भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम वोल्टेज जो ईएमएफ पैदा हो रही है या टर्मिनल वोल्टेज जो है उनको भी स्टेबल करते हैं, लोड का स्मूथली ऑपरेशन भी करवाते हैं। जहां पे लोड में फ्लक्चुएशन आए वो भी उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी होती है, वो बर्दाश्त कर सकता है, वो एक उस अंदाज से चलता है। तो शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर की निस्बत जो कंपाउंड जनरेटर बनाया जाता है
इसकी लोड और टार्क खसूसियात शंट फील्ड जनरेटर और सीरीज फील्ड जनरेटर की निस्बत काफ़ी बेहतर होती है, इसलिए आमतौर पे कंपाउंड जनरेटर ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जो फील्ड पोल होते हैं उसके ऊपर ही एक वाइंडिंग इसमें शंट फील्ड की कर दी जाती है, उसके ऊपर ही सीरीज फील्ड की वाइंडिंग भी उस पोल्स के ऊपर, पोल शूज के ऊपर ही कर दी जाती है। और आर्मेचर सर्किट से, आर्मेचर के ऊपर ही हम डायोड सर्किट लगा के इसको सप्लाई एक्साइटेशन के तौर पे दे देते होते हैं। तो ऐसे जनरेटर कंपाउंड जनरेटर कहलाते हैं। फिर आगे मजीद इनकी सेटिंग के लिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, इसकी मजीद दो इकसाम है। तो ये आपके सामने ये कंपाउंड जनरेटर की डायग्राम है, ये हमने सीरीज फील्ड भी ऐड कर दी है। ये आपके सामने एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर या सिंपल कंपाउंड जनरेटर बनाया गया है। अगर हमारी ख्वाहिश है, ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, अगर हम चाहते हैं कि हमें लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस कनेक्शन को यहाँ पे लगाने की बजाय उस कनेक्शन को यहाँ पे लगा देते हैं। शॉर्ट शंट जनरेटर में आर्मेचर सर्किट के साथ शंट फील्ड जो है वो पैरेलल में होती है, और शंट फील्ड और आर्मेचर दोनों सर्किटों के साथ सीरीज फील्ड सीरीज में होती है, जैसा कि पहले हमने सर्किट बनाया है। जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होता है, इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आर्मेचर और सीरीज फील्ड आपस में सीरीज में होते हैं, और इन दोनों के साथ जाके पैरेलल में लॉन्ग शंट होती है। ये इन दोनों में बेसिकली कनेक्शन के लिहाज से फर्क है कि शॉर्ट शंट में शंट फील्ड और आर्मेचर पैरेलल में होते हैं, उन दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड होती है। लेकिन लॉन्ग शंट में आर्मेचर फील्ड और सीरीज फील्ड आपस में सीरीज में होती हैं, उन दोनों के पैरेलल में शंट फील्ड होती है। ये हमारे जनरेटर की कनेक्शन के लिहाज से डीसी जनरेटर की इकसाम है, जो कि आमतौर पे डीसी जनरेटर में इस्तेमाल होती हैं। मज़ीद इंशाल्लाह आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, और इसके बाद हम एक छोटी सी प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे कि कैसे रियोस्टेट रेजिस्टेंस को ऐड करके हम अपने आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे लाइट्स इंडिकेटर लगा के हम इसको आपको डेमोंस्ट्रेशन देंगे, जिससे हमारे अजीज तलबा को समझ आएगी कि रियोस्टेट कैसे ऐड करके हम अपने लोड के वोल्टेज को, सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।